मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड साइकोलॉजिस्ट जो है उनको स्टिग्माटाइज किया जाता है समटाइम्स, and this field is very notorious kind of a thing and very suspicious kind of a thing कि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप अगर हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस देखें तो यहाँ पे अगर होता क्या है कि हमारे जो लोग हैं जो डिप्रेशन के फेज में जाते हैं, डिप्रेशन में तो द पीपल गो फॉर द सुसाइड, खाना पीना छोड़ देते हैं और सोशल इंटरेक्शन खत्म हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम साइकोसिस की तरफ जाएं तो वहाँ पे तो स्किज़ोफ्रेनिक जो पेशेंट्स होते हैं वो कुछ ऐसे उनके बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, उनके कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स होते हैं। कॉमन प्रैक्टिस हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर किसी शख्स को ऐसा कोई सिम्टम अपीयर हो रहा है तो आप उसको किसी आमिल बाबा के पास, किसी पीर फकीर के पास ले जाएं। जब वहां पे जा जाके लोग थक जाते हैं उसके बाद दे कम टू नो कि यस दिस इज सम काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल कंसर्न, तो वी शुड कंसर्न अ डॉक्टर। वो जाते हैं डॉक्टर के पास और उसके बाद डॉक्टर उनको ये रियलाइज करवाता है कि ये आपके जो पेशेंट है उसका एक नफ्सियाती मसला है एंड यू हैव टू गो फॉर द साइकोलॉजिस्ट, जिसके लिए वो बिल्कुल भी मेंटली तैयार नहीं होते हैं क्योंकि एक कॉमन परसेप्शन इज दैट कि साइकोलॉजिस्ट भी पागल है एंड whom they treat are पागल as well. This is the general and a typical statement by the people around एग्जैक्टली। us. हम लोगों से अक्सर ये सवाल किए जाते हैं आप लोग तो सिर्फ पागलों का इलाज करते हैं और आप लोग खुद भी नॉर्मल नहीं होते हैं, ये क्वेश्चंस भी हमारे लिए अराइज होते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वुड से कि आई एम ब्लेस्ड एनफ कि आई एम वर्किंग इन द जेल कैपेसिटी। यहाँ जो मैंने देखा है, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम साइकोलॉजिस्ट, हमें अपनी फील्ड को उस तरीके से शायद इंट्रोड्यूस करवाना ही नहीं आया है एंड वी हैव नॉट वर्कड अ लॉट। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड हैज बीन चेंज्ड, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लोग उसको समझ रहे हैं एंड दे आर कमिंग अप फॉर दिस सेशंस। छुप के आते हैं बेशक घर वालों से, घर वालों को नहीं पता होता, स्टूडेंट्स जा रहे हैं काउंसलर्स के पास, मारिया को एक्सपीरियंस होगा, यूनिवर्सिटीज में लोग स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं लेकिन उनके फ्रेंड्स को भी अक्सर नहीं पता होता, उनकी फैमिली को नहीं पता होता दैट दे आर कमिंग। बट द पॉजिटिव थिंग इज दैट दे आर अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम एंड दे आर नाउ अप्रोचिंग द साइकोलॉजिस्ट जहां तक जिस कैपेसिटी तक अप्रोच कर सकते हैं। दे आर अप्रोचिंग देयर साइकोलॉजी टीचर्स एज वेल, इंटरेस्ट ले रहे हैं चीजों में। स्टिग्मा एसोसिएटेड है, एक लेबल लगा हुआ है साइकोलॉजिस्ट के साथ, बट आई थिंक वी शुड टॉक मोर ऑन द हेल्दी एंड द पॉजिटिव वेरिएबल्स ऑफ द साइकोलॉजी। साइकोलॉजिस्ट सिर्फ पागलों से डील नहीं करते, साइकोलॉजिस्ट सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिक्स एंड डिप्रेसिव पेशेंट के साथ डील नहीं करते, दे डील विद सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स। साइकोलॉजिस्ट स्पोर्ट्स के साथ भी काम करते हैं। आपके जितने एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं, दे हायर साइकोलॉजिस्ट in the selection of the color combination, the theme combination to target the population to whom the brand or the product is being launched। और इसके अलावा आपके जितने भी HR डिपार्टमेंट्स हैं, दे आर हायरिंग द साइकोलॉजिस्ट ताकि हम एक बेस्ट बंदे का इंतखाब कर सकें, बेस्ट पर्सन फिट जॉब जो है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकें। टीचर्स हायर किए जा रहे हैं। सो साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिस्ट आर नॉट ओनली confined फॉर टू ट्रीट विद द साइकोटिक पेशेंट्स और इन लोगों की तरह। तो मेरे ख्याल में वो जो एक हमारा छोटा सा एक नैरो कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिस्ट का, उसको चेंज करने की जरूरत है और उसको एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से लेके एक बहुत पॉजिटिव और एक हेल्दी आउटकम की तरफ लेके जाने की जरूरत है। रिसेंटली एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का कॉन्सेप्ट एक बहुत कॉमन हुआ है एंड आई हैव वर्कड विद पीपल एंड स्टूडेंट्स इन द पेरेंट्स इन द स्कूल्स इन द एजुकेशन सेक्टर एज वेल। यहाँ से हमें अवेयरनेस स्टार्ट करनी है, वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द ग्राउंड। मुझे जेल में काम करते हुए सबसे बड़ा एक मैं अपने लिए बहुत एक हेल्पलेस खुद को फील कर रही होती हूँ, वो पॉइंट ये होता है कि हम इन बच्चों को जेल में आने के बाद क्यों अप्रोच कर रहे हैं, वाई वी आर नॉट अप्रोचिंग देम आउटसाइड द एनवायरमेंट जहाँ पे वो ये ऐसे क्राइम्स कमिट कर रहे हैं। सो उस एनवायरमेंट में जाके इस तरह से सिनेरियोज एंड सिचुएशंस को क्रिएट करना। अभी मारिया ने बात की चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के, आई हैव कंडक्टेड अ वर्कशॉप विद द ऑर्फन्स ऑन द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, दे वर ओनली 6 years old kids over there। सो ये मैंने जो प्रैक्टिस किया, ये मैंने प्रैक्टिस किया विद बिफोर द ज़ैनब्स केस, और हमारे यहाँ मीडिया में और यहाँ पे हाइप क्रिएट हुई आफ्टर द ज़ैनब्स केस। तो हम उन चीजों को पहले ही क्यों एड्रेस नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल तरीके से लेके क्यों नहीं चल रहे हैं, उसको एक केस के साथ ही साइकोलॉजिस्ट को क्यों रिलेट किया जा रहा है, व्हाई कांट वी डू द एफर्ट्स। हम बच्चे को पहले ये सिखा दें, सब कुछ कर दें, उस केस के होने का इंतजार क्यों कर रहे हैं। तो बेसिकली किसी प्रॉब्लम के बाद अगर साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करेंगे तो लगेगा कि ये सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जबकि हम कुछ पॉजिटिव और हेल्दी आउटकम्स भी लेके चल रहे हैं। सो कॉन्सेप्ट को चेंज करने की थोड़ी सी जरूरत एग्जैक्टली। है और इंशाल्लाह